आज की क्लास में हम भाई इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट करना है। रिडक्शन फॉर्मूलाज के लास्ट क्लास में दो क्वेश्चंस देखे थे हम, साइन और कॉस के। आज बाकी के रिडक्शन फॉर्मूलाज में सीकेंड और कोसेक स्टार्ट करेंगे अपन। देखो सीकेंड क्वेश्चन इंशाल्लाह डिटेल में समझा दूंगा मैं, उसके बाद कोसेक को जो है शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब सीकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर एक्स डी एक्स ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ बोर्ड पे देखिए आप लोग, सीकेंड पावर एन एक्स डी एक्स एक है, हैंस डेड्यूस यानी फॉर्मूला यूज़ करके फिर ये प्रूफ करना। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पावर एन एक्स डी एक्स प्रूफ करना है, फिर वो यूज़ करके कोसेक पावर 5x फाउंड करना है। तो जो बेसिक्स जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं इसमें एक बार समझा रहा हूँ मैं। अगर आप लोग को ये अच्छे याद है तो ठीक है, नहीं तो पहले इसको याद कर लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने को। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है ना। ये क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स है ना। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज पड़ती है। और ये क्या है, इंटर के बेसिक्स है ना। ये फर्स्ट जगह टैन स्क्वायर ईटा होता, सेकंड स्क्वायर ईटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ईटा होता, कॉट स्क्वायर ईटा होता, कोसेक स्क्वायर ईटा माइनस 1। और थोड़े इंटीग्रेशंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं वही बता रहा हूँ आप लोग को। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स होता, सीकेंट एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले ये यूज़ होते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स होता लॉग ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स होता लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स होता टैन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता माइनस कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता एन इंटू एक्स पावर एन माइनस है ना। ये सिर्फ 1 मिनट 45 सेकेंड्स जा रहे हैं इसके लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना। इसको जो है हम बेसिक समझ के याद कर लेना। अगर आप लोग को याद नहीं है तो गुजारिश है पहले इसको पॉज करके पूरे फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को वॉच करिए। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग ऑलरेडी देखना हमें कैसा स्टार्ट करेंगे इसको। लेट आई एन सपोज करेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर एन एक्स डी एक्स। अपन लास्ट पार्ट में गए थे कॉस और साइन, एक पावर कम गए थे, लेकिन बाकी के 4 प्रूफ में 2 पावर कम करना। कैसे लिखना बोलो, सीकेंड पावर 2 कम कर दो इसको एन माइनस 2x, ये जो 2 कम कर दिए फिर यहाँ पे डालना इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्क्वायर में क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स मान लो, उसको स्क्वायर में चेंज करो। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करो, अभी बताया ना मैं। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इसको f समझो, इसको g समझो। फॉर्मूला यूज करो, एफ ऑफ एक्स यानी सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डाले इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी सीकेंड पावर n माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ब्रैकेट फिर होल डी एक्स। अब देखिए बहुत आसान है, जो फॉर्मूले से यूज़ करते जाइए आप। सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स अभी बताया हमें टैन एक्स होता है, टैन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये लास्ट तक ऐसे रहेंगे, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अंदर चेंज होते आते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन को अपन ऐसे रखेंगे लास्ट तक। अब अंदर पहले डी बाई डी एक्स ऑफ, और से सुनिए ये पावर है ना, इसको पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन समझना। एक्स पावर एन होता एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो पहले इसको पावर के लाइन से डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर, ये पूरा एन बोले सा एन माइनस 1। अब पावर छोड़ डालना, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स बोले सा, डी बाई डी एक्स ऑफ पावर के लाइन से एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, फिर पावर छोड़ा लो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स भी होता है टैन एक्स होल डी एक्स। मैं फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स टैन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन एक्स। अब उसको सॉल्व करते हैं। अब ये पूरा एज इट इज डालेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको लास्ट टर्म तक कुछ भी नहीं करना है, सीखते हैं उसको। सीकेंड पावर n माइनस 2x टैन एक्स माइनस, इसको बाहर डालो n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर, ये काम कोई बेसिस सेम है ना, पावर से ऐड कर लो। ये 2 बेसिस सेम है तो पावर से ऐड कर तो कहेंगे, बोलिए इसका पावर 1 समझो, सीकेंड पावर ये भी सीकेंड पावर, तो पावर से ऐड कर तो कहेंगे n माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1x। समझ गए आप लोग, ये 2 बेसिस सेम है, इसका पावर को भी नहीं ना 1 समझो।
तो बेसिस सेम है तो पावर से ऐड कर लो, n माइनस टू माइनस वन प्लस वन, अगर क्यों कैंसिल करने आंसर नहीं होती। फिर tan इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। एक बार रिवाइज कर लो, ये कांस्टेंट बाहर का नाम है, दो बेसिस सेम है, पावर से ऐड के लिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल कर देंगे यहाँ पे इसको, tan इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स निकाल डालो, मैं बताया ना अभी फॉर्मूला, tan स्क्वायर ईटा को सीकेंड में चेंज कर लो, ये होता है सीकेंड स्क्वायर ईटा माइनस वन, tan स्क्वायर ईटा इज सीकेंड स्क्वायर ईटा माइनस वन इक्वल्स टू, अब ये फिर से चेंज करते हो, इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे अपन आखिर तक, tan x माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर n माइनस टू, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, x इंटू tan स्क्वायर एक्स हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन होल dx। अब क्या करेंगे, देखो अपन इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैसा मल्टीप्लाई करना है देखिए आप लोग, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसको, बल्कि यहाँ से स्टार्ट है एक्चुअली, ये पूरा एक ही है ना, इसके साथ इसको दोनों को लिखना, फिर इसके साथ वन को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से स्टार्ट करो, अब माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसको ऐसे डालो, सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स tan x, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस टू तो साथ में एक डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स n माइनस टू एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये दो मल्टीप्लाई के लिए फिर वन से मल्टीप्लाई करना, लेकिन वन से पहले माइनस है, फिर यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर n माइनस टू वन एक्स इंटू वन में तो उत्तर जाएगा ना, सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स dx। अब थोड़ा बचे हुआ है ना, याद दिख रहा ना आपको, हाँ अब इसको क्या करना, ये बेसिस से मैं पावर से ऐड कर लो, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दिया, सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स tan x माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप पावर से ऐड करें तो ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा ना, सीकेंड पावर n, एक स्टेप बचा डालो मैं बता देता हूँ, सीकेंड पावर n माइनस टू प्लस टू एक्स आता है, बेसिस से मैं पावर से ऐड के लिए, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, क्या बचा सीकेंड पावर n x, फिर से लिखे तो पूरा उतना स्टेप फिर से लिखना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट डालो सीकेंड पावर n x dx प्लस n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स dx। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे स्टार्ट करें अपन, सीकेंड पावर n को i ले लिए थे in, तो ये हो जाएगा in, ये हो जाएगा in, और ये n माइनस टू है ना, ये हो जाएगा i n माइनस टू, तो दो चेंजेस करेंगे अपन, है ना, क्या करेंगे बोलिए, अच्छा कैसा स्टार्ट करें अपन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास i n इक्वल्स टू सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स tan x माइनस n माइनस टू, पावर n है ना, ये i n सपोज कहते हैं, इसलिए इसको लिख डालो i n प्लस n माइनस टू, n है तो i n माइनस टू है ना, इसलिए इसको बोलेंगे i n माइनस टू, पावर n है तो i n, पावर n माइनस टू है तो i n माइनस टू, हम मालूम करें n i n, सो ये i n को भी इधर ला लो, पहले से यहाँ पे एक i n है, ये माइनस इधर आ गया तो इधर हो जाएगा प्लस n माइनस टू i n, तो i n एक सेट कर डालें i n, ये माइनस इधर लाए तो प्लस n माइनस टू i n, यहाँ पे क्या बच्चा आप सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स tan x प्लस n माइनस टू i n माइनस टू, और बस एक दो स्टेप से, ये दोनों में से i n कॉमन ले लो, i n कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस टू इक्वल्स टू सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स tan x प्लस n माइनस टू i n माइनस टू। अब ये 1 माइनस टू होता माइनस वन, तो एक स्टेप रोक देंगे ना, फिर बड़ा हो जाता है, तो n माइनस वन समझो ना इसको, n 1 माइनस टू माइनस वन, यानी ये है n माइनस वन, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो से लेकर तो डिवाइड खत्म, तो क्या आएगा बोलिए आई n इक्वल्स टू n माइनस वन, वो से लेकर दोनों को अलग अलग डिवाइड करें, तो पहले इसको डिवाइड कर लो, सीकेंड पावर n माइनस टू एक्स tan x, क्या है ये डिवाइड बाई, ये n माइनस वन डाला है तो डिवाइड बाई n माइनस वन, इसको भी अलग से डिवाइड कर लो, प्लस n माइनस टू बाई n माइनस वन i n माइनस टू, तो ये हो गया अपना सीकेंड का रिडक्शन फॉर्मूला। अब ये यूज़ करके उनका पूछा सीकेंड टू द पावर ऑफ 5x पूछ रहा, ऊपर से करेंगे बोर्ड के ऊपर। अब इसमें से देखिए आप लोग को बताया था ना, मैं इसमें से अब यूज़ करके इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर 5x, हैंस रिड्यूस का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला यूज़ प्रूफ कर दिए, ये यूज़ करके अब ये मान करना। तो देखो n की जगह क्या है, बहुत आसान है, n के पे 5 है, ये पूरे में n के पे 5 डालो, 5 माइनस टू 3 हो जाएगा, सीकेंड पावर 3x tan x बाई n के भी आप 5 लिखेंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएंगे, प्लस 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 माइनस 1 4 i 5 माइनस 2 3। लास्ट क्लास में बताया था i3 पे नहीं रोक सकते,
लास्ट में I1 या I0 आना, I1 या I0। तो फिर इसको कंटिन्यू कर लो, यहाँ से आता क्या है, ऐसे एग्जैक्टली डालो, फिर समझाता हूँ। सीकेंड क्यूब एक्स tan x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 के बाद ब्रैकेट लिख डालो, बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? फिर I3 ने फिर सेम फॉर्मूले में n के पे 3, I3 मीन्स n की वैल्यू 3, I3 IN कंपेयर करो n इज 3, फिर यहाँ पे सेम n के पे 3 डालो, तो ये हो जाएगा सीकेंड पावर 3 - 2 1, 1x बोलते x बोले सर tan x बाई 3 - 1 2 प्लस 3 - 2 1, 3 - 1 2 I, 3 - 2 इज 1, I1 आ गया तो उतारना। अब I1 को मालूम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में I1 की वैल्यू डालेंगे। ये तो आज रिसिक डालो, सीकेंड क्यूब एक्स tan x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 टू ज़ा 8, सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई कर लिया अपन tan x प्लस 3 1 ज़ा 3 बाई 4 टू ज़ा 8 I1। अब लास्ट स्टेप क्या है, I1 मालूम कर लेना अपन। I1 कैसे मालूम करेंगे, स्टार्टिंग क्या करें अपन, बोलो IN की वैल्यू है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड पावर nx, तो I1 यानी n के बजाय 1, तो सीकेंड पावर 1 हो जाएगा, सीकेंड पावर 1x यानी सीकेंड x। तो अभी मैं फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले बता रहा था मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x होता है log ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ I1 के वैल्यू डालेंगे log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, लास्ट इक्वल्स टू सीकेंड क्यूब x tan x बाई 4 प्लस 3/8 सीकेंड x tan x प्लस 3/8 I1 की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस tan x प्लस सीख डालिए इंटीग्रेशन में, अगर मैं नहीं भी लिखा तो हमेशा लास्ट में प्लस सीख डालिए। ऐसी जो क्वेश्चन कॉट का है उसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा मैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट फिर क्वेश्चन गया तो टाइम बहुत लग जाएगा। अभी बताए थे ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक पावर n, इसको 2 कम करना, n - 2x इंटू कोसेक स्क्वायर x। अब ये हो गया f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इसका फॉर्मूला अपने पास f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ x dx। अब एग्जैक्ट आते जाइए आप, ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x माइनस, ये इंटीग्रेशन लास्ट तक ऐसे रखेंगे अपन, d/dx ऑफ कोसेक पावर n - 2, पहले x पावर m समझो उसको, n इंटू एक्स पावर n -1 हो गया, फिर d/dx ऑफ कोसेक x होता है माइनस कोसेक x कॉट x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x होता है माइनस कॉट x। अब ये n - 2 बाहर निकाल डालो, ये प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस डालें, यहाँ 3 माइनस आ रखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा n - 2। अब क्या करना है, देखिए ये बेसिस सेम है, आप अगर पावर से ऐड करें तो 1 - 1 कैंसिल, और कॉट इंटू कॉट कॉट स्क्वायर x, कॉट इंटू कॉट कॉट स्क्वायर x। नेक्स्ट में अगर -1 + 1 कैंसिल, कॉट पावर n - 2x, कॉट स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर x -1, जो चेंज करें वही बता रहा हूँ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको 1 से, जब ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम है, पावर से ऐड कर तो -2 + 2 कैंसिल, पावर n हो गया। वैसे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर तो जो है वो, साथ में ये भी लिखेंगे ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये देखिए नेक्स्ट वन, इसको क्या लिया अपन, बोले ये हो गया IN, इसलिए IN, ये n - 2 है ना, IN - 2। अब IN मालूम करें ना, ये माइनस से डाला है तो प्लस, ये दोनों में से IN कॉमन ले लो, 1 + n - 1, 1 - 2 -1 होता है, ये n - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लाए तो दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसमें से क्या प्रूफ कर बोला, हैंस डिड्यूस कोसेक पावर 5x। अब क्या करना, सेम फॉर्मूले में हम n के पे 5 डालेंगे, 5 लिखे तो 5 - 2 3, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 1 4, 5 - 2 3, सेम फिर यहाँ से यहाँ तक एज इट इज डालो, फिर 3/4 के बाद ब्रैकेट लिख के फिर I3 यानी सेम फॉर्मूले में n के पे 3, 3 - 2 1 होता, फिर cot x बाई 3 - 1 2, 3 - 2 1/2 I1। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3/4 2 सा 8 होता, 3/8 I1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x पहले बता वाला मैं, log ऑफ मॉड कोसेक x माइनस cot x। तो ये 2 प्रूफ्स हो गए अपने। देखिए नेक्स्ट प्रूफ्स में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है अपने को, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। सपोज देखो ऐसा क्या समझो, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर ऑफ कुछ भी है ना, n - 2x इंटू सीकेंड स्क्वायर x है सपोज, ठीक है भाई। इसको कहाँ सॉल्व करते हैं मैं समझाना चाहता हूँ।
देखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है secant स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है secant स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला करना, एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स होता है एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या है secant एक्स, उस तरह से ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है बोले सा, फिर पावर है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, एफ ऑफ एक्स पावर n, ये पूरा n बोले सा, n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है secant स्क्वायर एक्स, इसलिए एफ ऑफ एक्स समझे एफ डैश एक्स, लेकिन पावर भी है ना इसलिए पावर n। इसका फॉर्मूला आता है एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ये देख लेना, अच्छा समझ जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। वैसे ही सपोज ऐसा क्या समझो, कॉट पावर n माइनस टू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हम थोड़ा चेंज करना, कैसा मालूम, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ माइनस नहीं है ना, माइनस लाना है, सपोज 5 है आपको माइनस लाना है, तो माइनस ऑफ माइनस 5 डालना। तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए एक माइनस बाहर डालो और एक माइनस अंदर डालो। अब ये फिर फॉर्मूला हो गया, कैसा बोलो, इसका डिफरेंस है ये एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन, एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन डिवाइड बाई नीचे भी कहेंगे n प्लस वन। तो ये दो प्रूफ अगर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो और एक आध बार देख लिए, इस पर भी क्वेश्चंस कर। अब देखिए अभी समझाना है, इसको दो कम करना, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर n माइनस टू एक्स, जो कम करे यहाँ लिख रहे हम, फिर इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ये n माइनस टू यानी दो कम करे, सबसे यहाँ पे दो लिख डाले डी एक्स। अब यहाँ पे सीधा कॉट स्क्वायर एक्स निकाल दो, कॉट स्क्वायर ईटा होता कोसेक स्क्वायर ईटा माइनस वन। तो अपन ऐसा यूज़ करें से एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, या डायरेक्ट आंसर आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स होता कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर n माइनस टू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको वन से मल्टीप्लाई तो होता रहेगा कॉट पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अभी समझाया था मैं, इसलिए पहले समझाया, बाद में कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोस, अगर माइनस यहाँ पे आएगा तो ये फॉर्मूला हो जाता है। माइनस लाने के लिए कैसे लिखे अपन, माइनस ऑफ माइनस n माइनस टू एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स ने लिखा मैं माइनस, ये क्या हो जाएगा आई एन माइनस टू, सीधा कॉट पावर n माइनस टू क्या होगा आई एन माइनस टू। अब ये क्या है अपने पास, अभी फॉर्मूला लिखा ना, या फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स पावर क्या आएंगे बोलिए आप, n माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन माइनस आई एन, खत्म, प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर n एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन n माइनस वन एक्स बाई n माइनस वन माइनस आई n माइनस टू। अब इसको क्या करना है अपने को, ये यूज़ करके हम क्या पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर फोर पूछ रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट पावर फोर एक्स डी एक्स, एन के में फोर डालो, माइनस कॉट पावर फोर माइनस वन थ्री एक्स बाई फोर माइनस वन थ्री माइनस आई फोर माइनस टू टू, सॉरी आई टू, फिर आई टू को फॉर्मूला करो, माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई थ्री, माइनस का ब्रैकेट डालो, फिर एन के पे टू लिखो इसमें, तो माइनस कॉट पावर टू माइनस वन यानी वन एक्स यानी एक्स बोले बाई टू माइनस वन वन माइनस आई टू माइनस टू जीरो, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, उसका आई जीरो निकल, कॉट क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस वन एस प्लस कॉट एक्स माइनस वन एस प्लस आई नॉट। हमेशा याद रखना कभी भी आई नॉट की वैल्यू एक्स रहती है, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन करो, आई नॉट क्या होता है एक्स की तरह से, माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस कॉट एक्स क्या आएगा प्लस आई नॉट क्या है बोला एक्स प्लस सी डालो। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा जो टैन का है इसको शॉर्ट में समझेंगे। अब देखिए टैन का बहुत आसान है, अभी बताया ना भाई, दो कम करा लो, टैन पावर n माइनस टू एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिर वन से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आई एन माइनस टू, नो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स, ये होता है एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस वन। तो इस पर कोई क्वेश्चन भी ट्राई कर लो आप लोग, टाइम पावर 5x या 6x इंशाल्लाह,
तो ये क्वेश्चंस हमारे जो है रिडक्शन फॉर्मूले के 6 क्वेश्चंस हो गए। एक बड़ा क्वेश्चन है वो रिडक्शन फॉर्मूले में, इंशाल्लाह उसको जो है नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे, साइन और कॉस मिला के होगा इंशाल्लाह। ये क्लास को यहाँ पे रोक देंगे। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा, तो इसको जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके साथ के कोलीग्स को भी शेयर करिए। एग्ज़ाम्स करीब है अभी, है ना, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। एग्ज़ाम्स तक अपना तकरीबन पोर्शन कवर अप हो जाएगा। जो ऑलरेडी चैप्टर्स हो गए जैसे सर्किल्स हो गए, सिस्टम सर्किल्स हो गए ना, इंटीग्रेशंस भी ख़त्म पे अपना, ये बी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, ए में भी जो चैप्टर्स पढ़ा वो भी प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूशन करेंगे।